Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. देखो, आप सबको पता है कि कल हमें 75 ईयर्स होने वाले हैं इंडिपेंडेंस के। इसलिए मैंने सोचा 2-4 टॉपिक्स जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड लाए जाए। जैसे पहला आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, नेक्स्ट जो है दोनों कंट्रीज की जो है क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक, वो हम कवर करेंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन मिलिट्री क्लैशेस बिटवीन द टू कंट्रीज in other some video. Okay, so let's get started. सी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की अगर हम बात करें, जब 1947 में दोनों नेशन का क्रिएशन हुआ था, उसके बाद दोनों कंट्रीज जो है कंप्लीटली 4 वॉर्स में इन्वॉल्व थी। और उस वॉर का रीजन था आपका कश्मीर। ओके, कश्मीर एक बेडरॉक रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं द बोन ऑफ कंटेंशन। और अभी तक काफी सारे अनरिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट भी है। देखो, टेररिज्म पर्टिकुलरली टारगेट करता है इंडिया को, और जो कि टेररिज्म ब्रेड है पाकिस्तान सॉइल का, या फिर हम कहें पाकिस्तानी सॉइल पे पनपती है टेररिज्म, जो कि एक अनदर मेजर इशू है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ऐसे हैं। इतने सारे पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए, फिर भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है रीसेंट टाइम पे लो अप होते रहते हैं बेसिकली। ओके, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करते हैं और इश्यूज की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में। देखो, जैसे हमने देखा रेजाइम चेंज हुआ इंडिया में, एक परसेप्शन था या फिर हम कहें हार्ड लाइन या फिर स्टॉन्च पॉलिसी थी पाकिस्तान के तरफ जिसको फॉलो किया जा रहा था। लेकिन हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने आइडिया रखा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, जिसका पर्टिकुलरली एम है अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल इनवाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ न्यू पीएम ऑफ इंडिया, जो कि एक अनस्केड्यूल्ड विजिट की थी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में उनके रेजिडेंस पे। ओके, जो कि कुछ सिंबल्स दिखाए गए थे पॉजिटिव डेवलपमेंट के। लेकिन ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बाद भी हमें क्या देखने को मिला, 2016 में अटैक हुआ हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेस पे पठानकोट में जनवरी में। उसके ही कुछ दिन बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया पाकिस्तान काउंटर पार्ट को, इवन देयर आफ्टर तब भी वो काफी ज्यादा एनकरेजिंग सिचुएशन नहीं थी। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ टॉक्स एट ऑल लेवल्स इन बिटवीन द नेशन हो गया, बिकॉज इतने सारे हम देख रहे थे कि ये टेररिस्ट अटैक्स देखे जा रहे थे। लेकिन फिर भी बैक चैनल टॉक जो है चलती आ रही है। देखो, जैसे डिस्कंटेंट और वॉलेटाइल सिचुएशन हो गई थी एक बार फिर से कश्मीर में फ्रॉम मिड 2016, इंडिया ने एक्यूज किया पाकिस्तान को ऑफ एडिंग फ्यूल टू द अनरेस्ट एंड ग्लोरीफाइंग टेररिस्ट बाय डिक्लेयरिंग देम एट मार्टियर्स। ओके, टेररिस्ट अटैक्स की अगर हम बात करें ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसकी वजह से जो कि हमारा उरी अटैक हुआ था, जो आर्मी बेस कैंप इन सितंबर 2016, जहां पे इंडियन 19 सोल्जर्स को मारा गया, और ये कैरिड आउट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसके रूट्स थे पाकिस्तान में, जिसका नाम था लश्कर ए ताइबा, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी 26/11 अटैक के लिए भी। जो हमारा केस है कुलभूषण जाधव का, एक रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर, जिनको अरेस्ट किया गया ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे इन बलूचिस्तान रीजन बाय द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, और इनको एक्यूज किया ऑफ एस्पियोनेज बाय पाकिस्तान। फेब 14 2019 में एक कॉन्वॉय था व्हीकल्स का, जो कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को लेके जा रहा था जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, जिसको अटैक किया गया व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर के द्वारा इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस अटैक की वजह से हमारे 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस आर्म पर्सनल्स को हमने गवा दिया। चेंजिंग पॉलिटिकल सिनारियो इन पाकिस्तान की बात करते हैं। सी फॉर अ क्वाइट अ वाइल जो पनामा पेपर्स इशू वाज बीइंग रेक्ड अप इन पाकिस्तान, और जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑफ जो पाकिस्तान थे, उन्होंने एलिज किया या फिर हम कहें उन्होंने रिसीव किया अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम अब्रॉड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से, और उनको सेकंड पीएम इन द हिस्ट्री थे वो पाकिस्तान के, जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया ऑफिस से। इसी के
चलते हमने देखा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन उस टाइम पे लॉ पे थे, या फिर हम कहें काफ़ी ज़्यादा डाउन अप एंड डाउन चल रहे थे और डिस्क्वालीफाई किया गया प्राइम मिनिस्टर को बीइंग परसीव्ड एज समवन जिनको हमेशा रिलेशनशिप इम्प्रूव करने थे इंडिया के साथ। सो ये कोई अच्छा साइन नहीं था इंडिया के लिए। उसी के बाद देखा गया सरप्राइजिंगली पाकिस्तान आर्मी जो है वो चुप रही पब्लिकली इस इशू पे। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम क्रिएट की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा, किन के प्रेजेंस में, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में एंड इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में, जो कि एक इन्फ्लुएंस दिखाता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्टिल कंटिन्यूज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन पाकिस्तान। या फिर हम कहें जैसे कि तख्ता पलट होता रहता है ना, इट्स मोर लाइक दैट ओनली। कुछ लोगों ने परसीव किया जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, लेकिन कुछ कह रहे थे ये जुडिशियल ओवररीच है कोर्ट की। कोर्ट ने डायरेक्ट किया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को टू फर्दर इन्वेस्टिगेट इनटू केसेस रिलेटेड टू पनामा पेपर्स। देखो काफी सारी रिपोर्ट्स आई और या फिर डेवलपमेंट्स हुए जिसमें जो रूट्स थे डेमोक्रेसी के इन पाकिस्तान उनको डीपन डाउन किया गया, क्योंकि जो प्रोसेस था लॉ का वो फॉलो किया जा रहा था। नाउ पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड द इम्पैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन क्या है उसके बारे में अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो डिस्क्वालीफाई किया गया प्राइम मिनिस्टर को, वो एक ऐसा अटेम्प्ट देखा गया जो कि बेटर रिलेशनशिप चाहते थे इंडिया के साथ, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न बन गया, बिकॉज जो बैकग्राउंड सिनारियो था रिलेशनशिप का दोनों कंट्रीज के बीच में, वो ऑलरेडी जो है एक तरीके से वॉर फॉट कर चुके थे और पाकिस्तान आर्मी इनडायरेक्टली फ्लेक्स कर रही थी अपने मसल्स को इन द प्रोसेस ऑफ आउस्टर ऑफ द पीएम। जो फ्यूचर जो था इसका फिर भी हम कह सकते हैं अनसर्टन रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेररिज्म एंड कश्मीर, जो कि नेवर एंडिंग इशू है। आप कश्मीर को या फिर हम कहें कहाँ कहाँ पे हम जो है एक तरीके से डिस्प्यूट है या लाइन ऑफ कंट्रोल को आप देख सकते हो मैप में वीडियो को पॉज करके। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमेशा से एक इशू रहा है। कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि दोनों नेशंस जो है वो परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में है। डिस्पाइट द फैक्ट जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट्स को साइन किया गया 2003 में, उसके बाद भी क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशन रेगुलर रहे और पाकिस्तान साइड ऑफ बॉर्डर जो है वो एक तरीके से इस ट्रेंड में है सिंस 2009 ऑनवर्ड्स कि वहां पे जो है वायलेशंस बढ़ती जा रही है विद द एक्सेप्शन ऑफ 2014। देखो वहां पे काफी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया और उनको इंजर्ड किया गया, एज वेल एज सिविलियंस भी बहुत ज्यादा हार्म होते हैं। देखो सीज फायर एग्रीमेंट वायलेशन के तहत आप देख सकते हो कि कब लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है कितनी बार ये चीज का वायलेशन हुआ और इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितनी बार, ये आप ग्राफ में देख सकते हो। देन आप सिविलियंस कितने मारे गए वो देख सकते हो, सिक्योरिटी फोर्सेस कितने मार्टियर हुए वो आप देख सकते हो इस ग्राफ में वीडियो को पॉज करके। सी हमने देखा रिजाइम चेंज हो रहा था इंडिया में, काफी डिफरेंट अप्रोचेस को वॉयलेट किया जा रहा था। हार्ड लाइन पॉलिसी जो थी नई गवर्नमेंट की, देयर हैज बीन मैसिव रिटेलिएशन टू द अनप्रोवोक्ड फायरिंग। सो आउट ऑफ डेस्पिरेशन एक राइज हुआ नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का, टेररिस्ट का अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि रूटीन बन गया था फॉर क्वाइट अ लो। लेकिन अगर हम देखें एक वाइड क्रिएट हो गया कश्मीरी लोगों के बीच में, और जो विद द एस्टैब्लिशमेंट इंक्रीजिंग आफ्टर द डिवेस्टेटिंग फ्लड्स ऑफ 2014, जिसकी वजह से उस वैली में काफी ज्यादा डिस्कंटेंट आया। ये जो ट्रिगर हुआ इवेंट का वाज द किलिंग ऑफ द मिलिटेंट कमांडर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजब उल मस्जिदान बुरहान वानी, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ वैली में और सिचुएशन जो है वॉलेटाइल हो गई उसके बाद, और डेली सीन्स देखे गए प्रोटेस्ट के एंड स्टोन पेल्टिंग के वैली के अंदर। अदर देन दैट पाकिस्तान ने इसका एडवांटेज लिया और प्रोटेस्ट को फ्यूल किया बाय एलिमेंट्स, बाय वी कैन से ऐसे एलिमेंट्स को उनमें इंडल्ज किया जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोले और फोर्सेस जो थे उनके स्टेट में, मतलब उनके अगेंस्ट बातें करे। जो पीएम थे पाकिस्तान के, उन्होंने वो एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग की 2016 में और डिक्लेयर किया वानी को एज अ मार्टियर, और स्ट्रगल जो थी पीपल ऑफ कश्मीर की उसको एक तरह से इंतिफादा कहा। ये एक सिंक है जो स्टैंड करता है पाकिस्तान को कश्मीर पे, या फिर हम कहें इस कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज किया, और एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी लोगों के ऊपर प्लेबिसाइट हो रहा है अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो कि कश्मीरी के लोगों
का फेट डिसाइड कर रहे हैं। एक स्टैंड को रिजेक्ट किया गया इंडिया के द्वारा और बोला, सी देखो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, 1971 जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है उसके बाद साइन हुआ था। उसमें यह कहा गया था कभी भी इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा उसके बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये चीज को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास ले जाके 2016 में इस चीज को वायलेशन किया, तो इंडिया ने उसको क्यों एक्सेप्ट करेगी इंडिया इस चीज को, इस वजह से इंडिया ने उस चीज को जो है एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अटैक हुआ पठानकोट बेस पे 2016 जनवरी में, ठीक है, एक तरीके का थॉ या फिर हम कहे रिलेशनशिप्स में डिट्रॉइटेशन आ गई। इसी कॉन्टेस्ट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनस्केड्यूल विजिट किया था पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को मिलने के लिए, लेकिन उस टाइम पे कश्मीर ऑलरेडी बॉयल पे थी और पाकिस्तान फ्यूल डाल रहा था, मतलब सिचुएशन को और अनडिस्टर्ब कर रहा था। अटैक हुआ यूरी कैंप पे सितंबर 2016 में 19 सोल्जर्स की डेथ हुई। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट की गई इंडियन आर्मी के द्वारा एलओसी पे, जिसमें टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनको तहस नहस कर दिया गया और ये कैरिड आउट हुआ एंड ऑफ सितंबर में। इन अ फर्स्ट इंडिया ने टिंकर्ड किया इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि एक ट्रीटी है जिसकी वजह से या फिर हम कहें जो टेस्ट ऑफ टाइम था और बिटर सॉर रिलेशन थे, उसके बावजूद 55 ईयर से ये ट्रीटी चलती आ रही थी। तो ये हुआ जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी ओवर विच पाकिस्तान हैज कंट्रोल, मतलब उन्होंने बोला कि हम इस ट्रीटी को एक्सप्लॉइट करेंगे, इंडिया ने बेसिकली कहा। ये फैक्ट ट्रिकल डाउन ये करता है कि इंडिया अपना स्टैंड जो है वो तब तक, मतलब इंडिया तब तक अपना स्टैंड नहीं हटाएगी जब तक पाकिस्तान ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि उनके धरती पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनपती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान था रेडी डायलॉग करने के लिए इंडिया के साथ, लेकिन वो इंक्लूजन और डिस्कशन चाहता था कश्मीर इशू के ऊपर भी, जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन या फिर हम कहें एक इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ कुलभूषण जाधव। ये जो केस है कुलभूषण जाधव का, हु इज एन रिटायर्ड नेवल ऑफिसर जिनको अरेस्ट किया गया ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे इन बलूचिस्तान रीजन बाय द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। उनको एक्यूज किया गया पाकिस्तान ऑफ एस्पियोनेज कि वो स्पाई कर रहे थे वहां पे, इसलिए पाकिस्तान की कोर्ट ने उनको, मिलिट्री कोर्ट ने बेसिकली डेथ सेंटेंस दिया। इंडिया में काफी सारे प्रीवियस ओकेजन पे डिमांड की गई कॉन्सुलर एक्सेस ऑफ जाधव की और डिमांड कंसिस्टेंटली रिजेक्ट की गई पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इशू की वजह। इंडिया ने ये कहा जाधव एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जो कि बिजनेसमैन है जो वर्क कर रहे थे ईरान में, और फॉल्सली उनको फ्रेम किया गया पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। एज देयर वर रिपीटेड डिनायल्स ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस, इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे एट हेग, जहां पे उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट को पुट फॉरवर्ड किया वियना कन्वेंशन के तहत, जो कि वायलेट की जा रही थी बिकॉज इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस डिनाई किया गया बार बार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को बोला टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ जाधव एंड मैटर इज अ सब जुडिस। फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन क्या है, नाउ लेट्स डिस्कस दैट। सो देखो, इंडिया पाकिस्तान बीइंग बोथ ऑफ देम देयर नेबर्स can't be changed because वो हिस्टोरिकली या फिर हम कहें जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से दे एग्जिस्ट टुगेदर। सो एक बेटर ऑफ इंटरेस्ट दोनों नेशंस जो है एक दूसरे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इश्यूज को सॉर्ट करके एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को थोड़ा और स्ट्रांगली एक्ट करे टेररिज्म पे इंस्टेड ऑफ स्पॉन्सरिंग देम फ्रॉम देयर सॉइल। इंडिया चाहता है पाकिस्तान कंक्लूड करे द ट्रायल ऑफ 26/11 सूनर सो दैट विक्टिम्स को जस्टिस दिलाई जा सके। ओके, इंडिया चाहता है, इंडिया के जेन्युइन कंसर्न्स है कि जो इंटरनेशनली डिक्लेयर टेररिस्ट है जो फ्रीली पाकिस्तान में घूम रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं हेट सर्मन्स को, उनको पनिश किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्यूज करती है पाकिस्तान को ऑफ ब्रीडिंग टेररिज्म ऑन इट्स सॉइल। पाकिस्तान जो है वो डिनायल स्टेट नहीं रह सकता, उनको टफर तरीके से एक्ट करने की जरूरत है। अदर देन दैट 2018 में इमरान खान 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लॉट ऑफ प्रेज मिली फॉर रिलीजिंग द इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन, जिनको कैप्चर किया गया पाकिस्तान में ड्यूरिंग द काउंटर टेरर ऑपरेशन आफ्टर द पुलवामा अटैक इन 2019। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के पॉजिटिव इनिशिएटिव जो लिए गए पास में उनकी बात करते हैं। कॉम्पोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क जो कि स्टार्ट हुआ 2004 से, जिसमें कुछ कंटेंशियस इश्यूज को एक्सक्लूड किया गया दोनों साइड से, जिसकी वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली। दिल्ली लाहौर बस सर्विस जो सक्सेसफुल थी इन डी एक्सकलेटिंग टेंशन फॉर सम टाइम। रिसेंटली ऊफा एग्रीमेंट, जिसको मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जब दोनों मिले ऊफा रशिया में,
तब कंक्लूड किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ऊफा एग्रीमेंट के। जो अर्ली मीटिंग थी जो डायरेक्टर जनरल बीएसएफ की और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स की फॉलोअप की गई थी डीजीएमओस के द्वारा, डिस्कसिंग वेज एंड मीन्स टू एक्सपीडिएट द मुंबई केस ट्रायल इंक्लूडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडिंग टू सप्लीमेंट द ट्रायल। ऊफा एग्रीमेंट जो है वो एक नया स्टार्टिंग पॉइंट बना और एनी फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान डायलॉग, जो कि मेजर गेन है इंडिया के लिए। डिस्पाइट ऑफ ऑल द इनिशिएटिव, फिर भी टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिला है और भी डेवलपिंग पीसफुल रिलेशंस की जरूरत है। जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्वेश्चन मार्क उठता है उनके एग्जिस्टेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज एंटायर प्लैनेट पे, स्पेशली विद बॉर्डर बीइंग लाइव ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। बेनिफिट्स क्या हैं जो एक्योर किए जा सकते हैं फ्रॉम अ गुड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन? देखो, अगर पीस रहा बॉर्डर पे और सॉल्यूशन निकला कश्मीर का, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पास हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वो सर्टेनली बेनिफिट कर सकता है कश्मीर को, उनके लोगों को, उनकी इकोनॉमी को। कश्मीर एक्ट कर सकता है गेटवे टू सेंट्रल एशिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तापी पाइपलाइन जो ओरिजिनेट की गई तुर्कमेनिस्तान में पास करती है अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बिफोर रीचिंग एंड टर्मिनेटिंग इन इंडिया वो ह्यूज बेनिफिट पा सकता है, बिकॉज वो सिक्योर कर पाएगा नेशनल एनर्जी जो कि दोनों कंट्री की नीड्स है, जिसमें पोटेंशियली ग्रोथ छुपी है दोनों कंट्रीज की। ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन एक और प्रोजेक्ट जो करेंटली रुका हुआ है, अगर रिलेशन कॉर्डियल रहे, ये पाइपलाइन जो है वो एनर्जी को सप्लाई कर सकता है दोनों नेशन की। स्टेबल अफगानिस्तान बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, पाकिस्तान के भी इंडिया के भी। टेररिज्म अफेक्ट करती है इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। पोरस बाउंड्री अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सेफ हेवन प्रोवाइड करती है टेररिस्ट के लिए। बेटर रिलेशन अगर हुए हमारे पाकिस्तान के साथ तो हमें डायरेक्ट रोड एक्सेस मिलेगा अफगानिस्तान को। करंटली इंडिया को ईरान के थ्रू होके सेंड करना पड़ता है अपना गुड्स एंड सर्विसेज टू अफगानिस्तान। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन विच इज सार्क और दूसरे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इस एसोसिएशन के द्वारा, वो ज्यादा रेलेवेंस प्ले करेंगे दोनों कंट्रीज के हित में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care and happy Independence Day, or we can say happy 75th Independence Day.